हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमने एक टॉपिक लिया है एडवांस का, ट्रिगोनोमेट्री। तो ये सीजीएल प्री में या सीएचएसएल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हम सीजीएल प्री की बात करें, सीजीएल प्री की बात करें तो 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 में से 2 से 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है इस टॉपिक से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मेंस की बात करें, सीजीएल मेंस की बात करें तो 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है इस चैप्टर से। तो ये एडवांस का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैंने लिया है ट्रिगोनोमेट्री। आज हम इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझेंगे और कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं। फिर हम इसे कल भी सीखेंगे इसके बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके बेस पर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ट्रिगोनोमेट्री जो होती है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये इस वर्टेक्स को नाम दे दिया ए, इस वर्टेक्स को नाम दे दिया बी और इस वर्टेक्स को नाम दे दिया मैंने सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये वाली साइड कहलाती है बेस और ये वाली साइड कहलाती है परपेंडिकुलर और ये वाली साइड कहलाती है हाइपोटीनियस। क्या कहलाती है? ये वाली साइड हाइपोटीनियस कहलाती है। हाइपोटीनियस जो साइड होती है वो अदर 2 साइडों से बड़ी होती है। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है। अगर मैं इस थीटा की बात करूं तो ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 माइनस थीटा डिग्री का होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों अंत्य कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अगर मैंने ये थीटा डिग्री लिया है, ये 90 डिग्री का है, तो ये 90 माइनस थीटा डिग्री का हो जाएगा। तो यहां थीटा जो है, थीटा क्या है? थीटा इज एक्यूट एंगल। थीटा इज एक्यूट एंगल। थीटा इज एक्यूट एंगल। थीटा एक न्यून कोण है। न्यून कोण की परिभाषा वह होती है कि वह कोण जो 0 डिग्री से ज्यादा बट 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। तो ये न्यून कोण है। अगर ये न्यून कोण है तो ये 90 डिग्री का है, तो ये भी न्यून कोण आएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर ये थीटा डिग्री, सपोज मैंने 30 डिग्री का लिया है, तो 90 में से 30 डिग्री घटा देंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री का। तो दूसरा एंगल भी कितने डिग्री का आ जाएगा? 60 डिग्री का। और तो दूसरा एंगल जो होगा वह भी न्यून कोण होगा। अब हम इन तीनों साइड के बारे में एक कंसेप्ट समझते हैं। इन तीनों साइडों में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये होता है एच स्क्वायर बराबर में कितना? पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, जिसे नाम दे दिया जाता है पाइथागोरस की प्रमेय। क्या नाम दे दिया जाता है? पाइथागोरस की प्रमेय। तो इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब हम सीखेंगे त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं जो होती हैं उन्हें प्रूव करना। तो यहां एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। अगर मैं दोनों पक्षों में एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, दोनों पक्षों में एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो यहां एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। यहां एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पी स्क्वायर बटे में कितना? एच स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहां एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर बटे में कितना? एच स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर हो जाएगा। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बटे में कितना? एच की होल पावर कितनी? 2। प्लस इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बटे में कितना? एच की पावर कितनी? 2। तो 1 इज इक्वल टू, तो यहां ये लंब है, ये हाइपोटेन्यूस कण है। तो लंब बटे कण जो होता है वो साइन बताता है, साइन रेशियो बताता है, साइन। तो यहां पर हम साइन लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये होता है आधार, आधार बटे में क्या? कण। बेस बटे हाइपोटेन्यूस, तो बेस बटे हाइपोटेन्यूस जो बताता है वो कोस बताता है, तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया? 1 आया। तो ये त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीका होती है।
तो मैंने आपको त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीका सिद्ध करके दिखा दी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो हम इस सर्वसमीका का यूज करके कुछ और फॉर्मूलों की उत्पत्ति करेंगे, जो कि इसके बेस पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे कैसे, यहां कोस स्क्वायर थीटा इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां 1 है, इसकी पावर 2 कर लेंगे तो a की घात 2 माइनस b की घात 2 का फॉर्मूला पुट कर देंगे तो यहां कितना आ जाएगा 1 प्लस का कितना कोस थीटा इंटू में कितना 1 माइनस का कोस थीटा बराबर में कितना साइन इंटू साइन कर सकते हैं, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो हम ब्रेक कर लेंगे। तो ये साइन थीटा इधर गुणा में इधर जाएगा डिवाइड में, तो 1 प्लस का कितना कोस थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो साइन थीटा बटे में कितना 1 माइनस का कोस थीटा। तो मैंने इस सर्वसमीका का प्रयोग करके एक और फॉर्मूले की उत्पत्ति कर दी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी सवाल में 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा नजर आए तो हम उसकी जगह साइन थीटा बटे में 1 माइनस का कोस थीटा पुट कर सकते हैं। अब आगे कैसे कर सकते हैं, अगर ये इधर प्लस का है इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां 1 की पावर 2 कर लेंगे तो यहां भी फॉर्मूला ओपन कर देंगे, तो 1 माइनस का साइन थीटा इंटू 1 प्लस का कितना साइन थीटा बराबर में यहां कर लेंगे कोस थीटा इंटू में कोस थीटा। तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में 1 माइनस के साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा बटे में कितना कोस थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा कोस थीटा बटे में कितना 1 प्लस का साइन थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूले की उत्पत्ति कर दी है हमने। अगर आपको कहीं भी ये नजर आए तो उसकी जगह ये पुट कर सकते हैं, अगर ये नजर आए तो उसकी जगह ये पुट कर सकते हैं। तो मैंने त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीका का यूज करके 3 फॉर्मूले की उत्पत्ति करी। तो इन फॉर्मूले के द्वारा हम आसानी से सवालों को इजीली कर सकते हैं। आगे और समझते हैं। मैंने अभी क्या बताया पाइथागोरस की प्रमेय में एच स्क्वायर बराबर में कितना पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। पहले अब मैंने एच स्क्वायर से भाग दी थी, अब भाग देते हैं पी स्क्वायर से, दोनों पक्षों में पी स्क्वायर से भाग कर देंगे। तो यहां पी स्क्वायर से भाग कर देंगे तो एच बटे में कितना पी की होल पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहां पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस, यहां पी स्क्वायर से भाग करेंगे तो कितना आएगा पी बटे में बी बटे में पी की होल पावर 2। तो यह है काणो बटे लंब। काणो बटे लंब क्या होता है, तो बताता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या बताता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का आधार बटे में लंब। आधार बटे लंब जो होता है वो कोट बताता है रेशियो में, साइड को रेशियो में क्या बताता है कोट थीटा बताता है। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब। तो मैंने त्रिकोणमिति की दूसरी सर्वसमीका या हम तीसरी सर्वसमीका भी कह सकते हैं, ये त्रिकोणमिति की एक सर्वसमीका की उत्पत्ति कर दी है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। आई होप ये आपके समझ में आ रहा होगा। अब यहां से भी हम कुछ फॉर्मूले की उत्पत्ति कर सकते हैं। ये इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1। तो यहां पर हम a की घात 2 माइनस b की घात 2 का फॉर्मूला पुट कर देंगे तो कितना आएगा कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा इंटू में कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा इजिकल टू 1। ये इधर माइनस का इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कोसेक थीटा
माइनस का कोट थीटा। तो ये भी आपको याद रखना है। आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान दे दिया जाएगा, इसका मान पूछ लिया जाएगा, या इसका मान दे दिया जाएगा, इसका मान पूछ लिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। यहीं से हम एक और फॉर्मूले की उत्पत्ति कर सकते हैं। कैसे? अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो स्क्वायर कर रहे हैं पहले हम, तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों पक्षों का। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा की होल पावर कितनी? 2 बराबर में 1 की पावर 2। तो यहां पर फॉर्मूला ओपन कर देंगे a माइनस बी की होल पावर 2 का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में कोट स्क्वायर थीटा, और 1 की पावर का मान कितना आ जाएगा? 1। ये इधर माइनस का, इधर जाएगा तो प्लस का, तो कितना आ जाएगा? कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में कोट स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कोसेक की घात 4 थीटा प्लस कोट की घात 4 थीटा बराबर होता है 1 प्लस के 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में कोट स्क्वायर थीटा के। ये मैंने स्क्वायर करने पे फाइंड करा। अब हम करेंगे क्यूब। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? हम करेंगे क्यूब। तो क्यूब कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। अब हम तो दिया कितना है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये दिया है मुझे। अब हम दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, तो क्यूब कर देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा की होल पावर कितनी? 2 3, क्योंकि हम क्यूब कर रहे हैं तो क्यूब करना पड़ेगा, और 1 की पावर कितना? 3। फॉर्मूला ओपन कर देंगे 3 का, तो कितना आएगा? कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस कोट की पावर 6 थीटा माइनस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की पावर 3 का मान 1। तो स्टूडेंट यहां कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं? इतने की जगह हम 1 रख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की जगह 1 रख सकते हैं, तो यहाँ 1 रख देंगे। 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा आएगा। ये इधर माइनस का, इधर जाएगा तो प्लस का, तो कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस कोट की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बेस फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस कोट की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको लर्न होना चाहिए कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस कोट की पावर 6 थीटा बराबर होता है 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा के। आई होप ये आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम भाग देंगे, पहले h से भाग दी थी, b से भाग दी थी, अब भाग देते हैं b से। तो मैंने क्या बताया? h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होता है। मैंने p से भाग दी, h से भाग दी, इस बार भाग देंगे हम b स्क्वायर से भाग देंगे। दोनों पक्षों में b स्क्वायर से भाग देंगे तो h बट्टे में कितना हो जाएगा? b की होल पावर 2 बराबर p बट्टे में b की होल पावर कितनी? 2 प्लस b बटे में b की होल पावर कितनी? 2। b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहां कर्ण बटे में आधार, और कर्ण बटे आधार क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। सेक कर्ण बटे आधार क्या बताता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर में ये कितना है? लंब बटे में आधार, और लंब बटे आधार जो होता है वह बताता है tan। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आया। सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आया।
तो त्रिकोणमिति की या तो हम दूसरी सर्वसमीका कह सकते हैं या तीसरी सर्वसमीका कह सकते हैं। तो ये भी एक त्रिकोणमिति की सर्वसमीका होती है। तो मैंने आपको तीनों सर्वसमीका प्रूव करके दिखा दी कैसे कैसे आती हैं, ये क्या क्या इनका यूज होता है। अब हम इसके द्वारा ही फॉर्मूले की और उत्पत्ति करेंगे। ये tan स्क्वायर थीटा इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहां भी हम फॉर्मूला ओपन करेंगे a की घात 2 माइनस b की घात 2 का, तो sec थीटा प्लस का tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये इधर माइनस इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा sec थीटा प्लस का tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस का tan थीटा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस चीज को लर्न करना है। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन sec थीटा माइनस का tan थीटा। आपको इसकी वैल्यू दे दी जाएगी, इसका मान पूछ लिया जाएगा। सवाल किस तरीके से आएगा sec थीटा माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू 3 दिया है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा sec थीटा प्लस का tan थीटा का मान। तो आपको लर्न होना चाहिए। मैंने अभी कंसेप्ट बताया था कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा के। तो इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1 अपॉन में 3 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैंने त्रिकोणमिति की तीनों सर्वसमीका प्रूव करके दिखा दी हैं आपको। अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या है? ट्रिपलेट क्या है? तो ट्रिपलेट पूर्णांकों का वह समूह होता है जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है। पूर्णांकों का क्या होता है? एक समूह होता है, ग्रुप होता है, सेट होता है जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है। तो ट्रिपलेट एक पूर्णांकों का समूह होता है। यहां पर लिख देंगे पूर्णांकों का समूह होता है जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है। तो मैंने अभी क्या बताया है, ट्रिपलेट जो होता है पूर्णांकों का समूह होता है, सेट होता है जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है। पाइथागोरस की प्रमेय मैंने अभी क्या बताई थी, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। अगर हम कोई सा भी सेट ले लें, अगर इस बात को संतुष्ट करता है तो इसका मतलब वह ट्रिपलेट कहलाएगा। जैसे मैंने 3, 4, 5 ली, ये तीन संख्याएं ली और पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है या तो वो वैल्यू निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो मैंने एक कंसेप्ट और बताया था, ये जो हाइपोटेनियस होता है अदर दो साइडों से बड़ा होता है। तो हाइपोटेनियस इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 5। तो यहाँ 5 पुट कर देंगे तो 5 की घात 2 बराबर में 3 की घात 2 प्लस 4 की घात कितनी 2। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है बराबर 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का वर्ग कितना होता है 16। 16 और 9 25। तो ये एक ट्रिपलेट है। ये क्या है ट्रिपलेट हो जाएगा क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है। अब आगे ट्रिपलेट 5, 12, 13 ले लिया मैंने एक सेट। क्या ये ट्रिपलेट है? तो यहां पर पुट करके देखते हैं कि सबसे बड़ी साइड क्या है यहाँ पर। तो सबसे बड़ी साइड है 13। तो यहां पर रखेंगे 13 की घात 2 बराबर में कितना 5 की घात 2 प्लस 12 की घात कितनी 2। तो 13 की घात 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर में 5 का वर्ग 25 प्लस 12 का वर्ग 144। तो 144 और 25 169
इजिकल टू 169, तो इसका मतलब ये भी एक ट्रिपलेट है। स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूं, ट्रिपलेट में हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो वह मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेट प्राप्त होगा वह भी एक ट्रिपलेट होगा। यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो संख्या क्या क्या प्राप्त होंगी? 6, 8 और 10। तो ये जो संख्या प्राप्त हुई है मल्टीप्लाई करने के बाद, ये भी एक ट्रिपलेट कहलाएगा। अब ट्रिपलेट देखते हैं क्या ये ट्रिपलेट है। तो सबसे बड़ी साइड क्या है? 10, 10 की घात 2 बराबर में h की घात कितनी? 2 प्लस 8 की घात कितनी? 2। तो 10 का वर्ग कितना होता है? 100 बराबर 6 का वर्ग 13, 8 का वर्ग कितना होता है? 64। 64 में 36 ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये भी एक ट्रिपलेट कहलाएगा। तो मैंने अभी क्या बताया, अगर हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो प्राप्त जो संख्याएं होंगी वह भी ट्रिपलेट होंगी। यहां 2 से ही मल्टीप्लाई करी गई है, हम किसी संख्या से भी मल्टीप्लाई कर दे तो वह भी एक ट्रिपलेट कहलाएगा। अब आगे का कंसेप्ट है, मैं बता देना चाहता हूं। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी और इसे नाम दे दिया मैंने सी। ये लिया मैंने 16, यहां परपेंडिकुलर 16 लिया और ये लिया मैंने 24। तो हाइपोटेन्यूस क्या आएगा? हाइपोटेन्यूस तो आप लोग कैसे करेंगे? यहां पर 16 का वर्ग करेंगे, फिर 24 का वर्ग करेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर स्क्वायर लेंगे? नहीं। तो हम सीख रहे हैं कंपटीशन का मैथ। तो यहां 16 होता है तो हम 16 को कैसे लिख सकते हैं? 8 मल्टीप्लाई में 2 लिख सकते हैं, 8 2 जा 16। तो हम 24 को कैसे लिख सकते हैं? 24 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई में 3। तो यहां कौन सी संख्या कॉमन है? यहां 8 कॉमन है, यहां भी 8 कॉमन है। जब हम इन दोनों में पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो 8 तो स्क्वायर आ जाएगा, 8 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। हमें सिर्फ ट्रिपलेट पाइथागोरस प्रमेय लगानी है तो 2 में और 3 में लगानी है। तो 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2, तो 8 अंडर रूट 2 की पावर 2 का मान 4, 3 की पावर 2 का मान कितना होता है? 9। तो 8 अंडर रूट 4 और 9 कितना आ जाएगा? 13 हो जाएगा। इजिली आंसर आ जाएगा हाइपोटेन्यूस का मान। तो ये था पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हाइपोटेन्यूस निकालने का तरीका। इजिली निकल गया। अगर आप 16 का वर्ग करते, फिर 24 का वर्ग करते, फिर दोनों को ऐड करते, फिर स्क्वायर रूट निकालते, फिर आता 8 अंडर रूट 13 ही। लेकिन मैंने इजिली मेथड बताया। यहां देख लें कोई संख्या कॉमन तो नहीं है इन दोनों में, तो हम फाइंड कर सकते हैं। अगर सपोज मैंने ये संख्या ली 2 अंडर रूट 3, ये संख्या ली कितनी? 6 अंडर रूट 3 लिया। तो यहां क्या कॉमन है? यहां कॉमन है 2 रूट 3, मल्टीप्लाई में कितना? 3 की मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 6 रूट 3 आएगा। तो यहाँ 2 अंडर रूट 3 कॉमन है यहाँ भी, और यहाँ भी 2 अंडर रूट 3 कॉमन है। तो हमें जो ट्रिपलेट लगाना है या 1 पे लगाना है या 3 पे लगाना, तो 2 अंडर रूट 3 तो आएगा ही आएगा। हमें सिर्फ 1 पे लगाना, 1 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2। तो कितना आएगा? 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 1 की पावर 2 का मान 1, 3 की पावर 2 का मान 9। तो 9 और 1 कितने होते हैं? 9 और 1 अंडर रूट 10। अब मल्टीप्लाई में कर देंगे अंडर रूट 3 से। तो अंडर रूट 10 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करेंगे तो कितना आएगा? अंडर रूट 13 आ जाएगा इसका मान। तो हाइपोटेन्यूस फाइंड कर लिया 2 रूट 13। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट क्या लेते हैं?
कॉन्सेप्ट हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं जो मैंने अभी तक समझाया है आपको। क्वेश्चन दे रखा है, ये सारे क्वेश्चन जो आए हैं वो सीजीएल प्री 2023 में आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइन की पावर 3 अल्फा, साइन की पावर 3 अल्फा प्लस कोस की पावर 3 अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस का कोस अल्फा का मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जो रिसेंटली हुआ है पेपर उसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां फॉर्मूला लगा देंगे a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का। तो फॉर्मूला कैसे करेंगे, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस का कोस अल्फा। तो साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा से साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा ये त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीका होती है। तो इसका मान कितना होता है 1 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो साइन अल्फा कोस अल्फा आ जाएगा इसका मान। तो ये था इसका आंसर। एक बार और समझा देता हूं मैं, साइन की पावर 3 अल्फा प्लस कोस की पावर 3 अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो a की जगह साइन अल्फा है, b की जगह कोस अल्फा है, पुट कर देंगे। साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा से साइन अल्फा कोस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। इसकी जगह 1 पुट कर दिया, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा आ जाएगा इसका आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कोस की पावर 4 अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा। तो इसका मान कितना आएगा। मैंने अभी त्रिकोणमिति की पहले सर्वसमीका बताई थी, क्या होती है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें इसका, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तब क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की होल पावर कितनी 2 बराबर में 1 की पावर 2। फॉर्मूला ओपन करेंगे तो साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कोस की पावर 4 अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 की पावर 2 का मान 1। तो मुझे सिर्फ इसका मान चाहिए, साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कोस की पावर 4 अल्फा का मान। तो ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कोस की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा और इंटू में कोस स्क्वायर अल्फा। तो साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कोस की पावर 4 अल्फा का मान कितना आ गया, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में कोस स्क्वायर अल्फा। तो इसकी जगह पुट कर देंगे कितना, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा बटे में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो कितना इजी सवाल था। अगर हमें कंसेप्ट पता है तो हम सवालों को इजीली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है साइन टी प्लस कोस टी बराबर में 4/5 देन साइन टी इंटू कोस टी का मान पूछा है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो साइन टी इंटू कोस टी का मान पूछा है, यह अभी रिसेंटली पूछा गया है सीजीएल में। तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का। तो साइन टी प्लस कोस टी की होल पावर कितनी 2 बराबर में 4 अपॉन में कितना 5 की होल पावर कितनी 2। यह फॉर्मूला ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस
टू साइन टी इंटू में कोस टी इज इक्वल टू 4 का वर्ग कर देंगे तो 16 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसका मान कितना होता है? त्रिकोणमिति की पहली सरल समीकरण बताती है कि इसका मान 1 होता है प्लस 2 साइन टी कोस टी इज इक्वल टू 16 अपॉन में कितना 25। ये इधर प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2 साइन टी कोस टी इज इक्वल टू 16 अपॉन में कितना 25 माइनस का 1। इसके बट्टे में 1 मानेंगे तो एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे। 2 साइन टी कोस टी इज इक्वल टू 16 माइनस का 25 अपॉन में कितना 25। 25 में से कितने 25 में से 16 गए तो कितने बचे? 9 बचे। तो साइन टी कोस टी इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 9 बटे में कितना 25, 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो कितना आएगा साइन टी और कोस टी इज इक्वल टू माइनस के 9 बटे में कितना 25 दूनी 50 आ जाएगा इसका मान। तो एक बार और समझा देता हूं मैं। मुझे दिया है साइन टी प्लस कोस टी बराबर 4 बटे में 5, तब मुझे साइन टी इंटू कोस टी का मान ज्ञात करना है। हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहां फॉर्मूला खोल देंगे a प्लस बी की पावर 2 का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 4 बटे 5 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसका मान पुट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का। एलसीएम ले लेंगे, 25 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 25 में से 16 गए तो 16 और 9 25 ही होते हैं। 2 इधर गुणा में इधर जाएगा डिवाइड में, तो माइनस का 9 बटे 50 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन दे रखा है साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 65 का मान कितना होगा। आया हुआ क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मैं बता देना चाहता हूं, मैंने अभी क्या बताया कि जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, तब साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी का मान कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि हम b की जगह 90 माइनस ए रखेंगे, यहां b की जगह 90 माइनस ए रख देंगे, तो साइन स्क्वायर b की जगह 90 माइनस का a रखेंगे, ये साइन स्क्वायर ऐसे ही चलता रहेगा, साइन स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा के, तो कोस स्क्वायर a। तो इसका मान त्रिकोणमिति की पहली सरल समीकरण से क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का मान कितना होता है? 1। जब a प्लस b दोनों का मान 90 डिग्री दिया हो, तब साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहां से b का मान निकालेंगे, तो b a इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, 90 माइनस a हो जाएगा, यहाँ b की जगह 90 माइनस a कर देंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के, यहाँ थीटा की जगह a है तो कोस स्क्वायर a हो जाएगा। त्रिकोणमिति की पहली सरल समीकरण साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1। तो 65 और 25 दे रखे हैं 90 के बराबर, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन इसे सोल्व करते हैं कैसे? तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर 90 माइनस का 65 कर सकते हैं इसे, तो इसका मान कितना आएगा? 90 में से 25 घटा देंगे, नब्बे में से 25 घटा देंगे तो 65 ही आएगा। तो कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर
25 प्लस कोस स्क्वायर, कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। तो साइन स्क्वायर 25 आ जाएगा, साइन स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25, इसका मान कितना आएगा? एक साइन स्क्वायर 25 प्लस एक साइन स्क्वायर 25, तो इसका मान कितना आएगा? 2 साइन स्क्वायर 25। कितना आएगा? 2 साइन स्क्वायर 25 आ जाएगा इसका मान। 2 साइन स्क्वायर 25 आ जाएगा इसका मान। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। एक बार और चेक कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 65 का मान कितना होगा? तो साइन स्क्वायर 25 ही ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस कोस स्क्वायर 65 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 90 माइनस का 25 लिख सकते हैं। तो 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 ही आएगा। 5 और 8 में से दोगे 6। ठीक है, तो कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। तो साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा। एक साइन स्क्वायर 25 प्लस एक साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 25। कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसका मान 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां देखो, यहां साइन स्क्वायर ए है, ये साइन में, ये भी साइन में, लेकिन यहां साइन है और यहां कोस है, तो इसका मान 1 नहीं आएगा। अगर यहां पर साइन होता तब इसका मान 1 आ जाता। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है साइन 5x माइनस का 25 इज इक्वल टू कोस 5y प्लस का 25, देन x प्लस y बराबर क्या? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। x प्लस y का मान ज्ञात करना है। मैंने क्या बताया था अभी? जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री दिया हो, a प्लस बी का मान 90 डिग्री दिया हो, मैं कंसेप्ट बता देता हूं। तो ये इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो a बराबर कितना आएगा? 90 माइनस का b हो जाएगा। अगर हम दोनों पक्षों में कोस लेंगे तो कोस a बराबर में कोस 90 माइनस का b, तो कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कोस a बराबर में साइन b के बराबर हो जाएगा। कोस a बराबर में साइन b के बराबर हो जाएगा। तो ये a है, ये b है, तो साइन b बराबर में कोस a दे रखा है। कब होगा ये बराबर? जब होगा जब a प्लस बी का मान क्या दिया हो? 90 डिग्री दिया हो। तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो 5x माइनस का 25 प्लस 5y प्लस का 25 इज इक्वल टू कितना? 90। कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 90। तो ये माइनस का 25 है, ये प्लस का 25 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5x प्लस का 5y बराबर में कितना? 90। 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां से कितना आएगा? x प्लस का y बराबर कितना आएगा? 90। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना जाएगा? 18 डिग्री हो जाएगा। और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार और समझा देता हूं मैं। ये तभी पॉसिबल है साइन 5x माइनस 25 इज इक्वल टू कोस 5y प्लस का 25 जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री दिया हो। a प्लस बी का मान कितना दिया हो? 90 डिग्री। ये इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, दोनों तरफ a लेंगे तो कोस a बराबर में कोस 90 माइनस का b। तो यहाँ कोस 90 माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन b हो जाएगा। कोस a बराबर साइन b तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी का मान क्या दिया हो? 90 दिया हो। तो यह a प्लस बी है तो पुट कर देंगे, x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा। आई होप ये आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 3/2, देन कोसेक थीटा का मान क्या होगा? सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका मान कितना होगा? अभी मैंने जब सर्वसमीकरण प्रूव करके बताई थी तो एक कंसेप्ट बताया था। क्या कंसेप्ट बताया था? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के।
तो यहां इसे ब्रेक करेंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे, a की घात 2 माइनस b की घात 2 का, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इनटू में कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा इजिकल टू 1। ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो कितना जाएगा कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा इजिकल टू 1 अपॉन में कितना कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा। तो मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट बताया था, बिल्कुल जस्ट अभी त्रिकोणमिति की जब सर्वसमीका प्रूव करके दिखाए थे, तो हम इसके द्वारा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा इजिकल टू 1 अपॉन में कितना 3 अपॉन में 2, ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना आएगा 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। मुझे मान ज्ञात करना है कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो इसे और इसे जोड़ देंगे, जब हम ऐड करेंगे तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 2 कोसेक थीटा इजिकल टू 3 अपॉन में कितना 2 प्लस का 2 अपॉन में कितना 3, 2 कोसेक थीटा इजिकल टू 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो कोसेक थीटा का मान कितना जाएगा, कोसेक थीटा का मान आ जाएगा 9 और 4 13 बटे में 2 छक्का 12, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो 13 बटे 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए बराबर 1, देन कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की घात 4 ए का मान कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षाओं में अक्सर आ जाता है ये, और आया हुआ भी है। तो यहां से हम मान ज्ञात करेंगे, साइन स्क्वायर ए इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो साइन ए बराबर कितना जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो साइन ए बराबर कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए। तो कोस की पावर 4 का मान कितना आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो हम कोस 4 की जगह क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए रख सकते हैं, प्लस कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये होते हैं त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीका। इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक बार और बता देता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। हमने कोस की घात 4 का मान निकाला, तो इन दोनों का वर्ग कर देंगे तो कोस की घात 4 ए का मान कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहाँ पे कोस की घात 4 ए की जगह साइन स्क्वायर ए रख देंगे, कोस स्क्वायर ए ऐसे चलता रहेगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीका होती है ये। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। आर बराबर दे रखा 15 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा एंड एस बराबर दे रखा 16 साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, देन आर स्क्वायर बटे में 15 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटे में 16 स्क्वायर का मान कितना होगा। तो कैसे कर सकते हैं, ये 15 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आर बटे में कितना 15 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस का कोस थीटा, ये आ गया इसका मान। अगर हम मान निकालना चाहें यहां से s बाई 16 का, तो कितना आएगा s अपॉन में 16 इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। लेकिन यहां पर r स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा
आर स्क्वायर बटे में कितना 15 स्क्वायर इजिकल टू साइन थीटा प्लस का कोस थीटा की होल पावर कितनी 2 कर देंगे। होल पावर कितनी कर देंगे 2 कर देंगे। इसका भी वर्ग करना पड़ेगा तो इसका वर्ग करेंगे एस स्क्वायर अपॉन में 16 स्क्वायर इजिकल टू कितना आएगा साइन थीटा माइनस का कितना कोस थीटा हो जाएगा और उसकी होल पावर 2। यहां माइनस का चिन्ह दे रखा है तो दोनों को घटा देंगे तो आर स्क्वायर बटे में 15 स्क्वायर बराबर साइन थीटा प्लस का कोस थीटा की होल पावर कितनी 2 माइनस घटाना है तो घटा देते हैं, यहीं पे घटा देते हैं, माइनस इसे घटा देंगे एस स्क्वायर बटे में कितना 16 की पावर 2 बराबर इसमें से इसे घटा देते हैं तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल पावर कितनी 2 माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा की होल पावर कितनी 2। मुझे इसका ही मान फाइंड करना था तो यहाँ a प्लस बी की होल पावर 2 का फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा फॉर्मूला एक बार चेक कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा की घात 2 का मान कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मान पूछा है आर स्क्वायर बटे में 15 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटे में 16 स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। 2 साइन थीटा कोस थीटा और 2 साइन थीटा और कोस थीटा इसका मान कितना हो जाएगा 4 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा आ जाएगा इसका मान। यहां फॉर्मूला ओपन करने के बाद में माइनस से मल्टीप्लाई करिए। पहले फॉर्मूला ओपन करा साइन का थीटा प्लस कोस का थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 4 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा हो जाएगा। तो मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया आज। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आए हैं तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। क्लासें अब ऐसे ही चलती रहेंगी आप लोगों की। तो बस मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं क्या जिस भाई ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाय।